हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है रस्म। चारों तरफ खुशी का माहौल है। घर में मेहमानों की चहल पहल है। सुधा सभी मेहमानों का खुश होकर खूब ख्याल रख रही हैं। आखिर आज सुधा के बेटे की शादी है। वो बहू से सास बनने जा रही हैं। इस खुशी में बस एक ही कमी लग रही है, उन्हें उनके मायके की इकलौती रिश्तेदार उनकी छोटी बहन अभी तक नहीं आई है। तभी सुधा की सास ललिता जी ने उन्हें आवाज़ दी, बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। सुधा अपने पल्लू से हाथ पोंछते हुए ललिता जी के पास आकर बोली। ललिता जी ने सुधा के हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और प्यार से सर पर हाथ रख बोली, बेटी, शादी में भात पहनाने की एक रस्म भी होती है जो आज भी होगी, पर तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं। मैंने कहा था कि अपने चाचा के बेटों को बुला ले, तो तेरी छोटी बहन ने उन्हें भी नहीं बुलाने दिया। अब वो रस्म कैसे होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारा दिल दुखाने का, पर ऐसे मौके पर ही भाइयों की कमी महसूस होती है। अब क्या करना है क्या नहीं, ये तू सोच के बता दे। कहते हुए सर पर हाथ फिराती हुई मम्मी जी उठकर चली गईं और सुधा को बिचारों के भंवर में छोड़ गईं। सुधा और मीता दोनों अपने माँ पापा की लाडली बेटियां थीं। उनके माँ पापा ने उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उनके बेटा नहीं है। दोनों के लाड़ प्यार में कभी कोई कमी न होने दी। जब रक्षाबंधन पर दोनों बहनें चाचा के बेटों को राखी बांधने जाती, उससे पहले माँ दोनों के एक दूसरे को राखी बंधवा देती और समझाती, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना, चाहे कोई साथ हो या ना हो, पर तुम्हें हमेशा साथ रहना है। तुम दोनों का साथ ही तुम्हारी ताकत है। पापा ने भी हमेशा अपने पैरों पे खड़े होने पर जोर दिया। उनका कहना था कि एक दूसरे का साथ देने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जब हम दोनों की नौकरी लग गई तभी उन्होंने हमारी शादी की। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश थी। फिर कुछ सालों में पहले माँ और पापा का स्वर्गवास हो गया। माँ पापा के जाने के बाद जब पापा की प्रॉपर्टी का हिसाब हुआ तो दोनों बहनों ने इस आस में खेत चाचा जी को दे दिया कि उनके बेटों से उनका रिश्ता बना रहेगा, पर घर दोनों बहनों ने अपने नाम पर करा लिया, ताकि जब मन हो दोनों बहनें मायके आकर अपने बचपन की यादें जिंदा कर सके और मायके आने के लिए चचेरे भाई का मुंह ना देखना पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही चाचा जी के छोटे बेटे की शादी थी, जिसमें हम दोनों बहनें गए थे। तभी चाचा जी के बेटों ने हम लोगों से वो घर उनके नाम करने को कहा। उनके हिसाब से हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, तो वो घर उन्हें दे दिया जाए, ताकि वो लोग अलग अलग अपनी गृहस्थी बसा सके। मैं तो देने को तैयार भी थी, पर मीता ने साफ मना कर दिया। जब मीता ने न कहा तो मेरे भी न ही होनी थी। न सुनते ही चाची जी ने हम दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और ये ताना भी दे डाला कि जब तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो मेरे बेटे ही आएंगे भात पहनाने। तुम्हारे भाई होते तो क्या ये घर तुम्हें उन्हें नहीं देती। अगर तुमको ये घर नहीं देना है तो फिर भाइयों से कोई उम्मीद भी मत रखना। मीता और मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ये समझाने की। हमने सारा कुछ तो दे दिया, एक घर ही तो लिया है जिसमें हम दोनों बहनों का जब मन होता है मिलने का तो बिना किसी बंधन के आके मिल लेते हैं। अगर ये घर भी उन्हें दे दिया तो मायके आना भी उन्हीं के रहमो करम पर हो जाएगा। जब वो बुलाएंगे हम तभी आ पाएंगे। पर उन लोगों पर हमारे समझाने का कोई असर नहीं हुआ और रिश्ता टूट गया। तब हम दोनों बहनों ने रोते हुए एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों ही एक दूसरे के बच्चों की शादी में भाई के भी सारे फर्ज निभाएंगी। उस दिन ये भी समझ आ गया कि क्यों माँ ने हमें एक दूसरे को राखी बंधवाई थी और पापा ने आज के दिन के लिए ही हमें आत्मनिर्भर बनाया था। सुधा, ओ सुधा, कुछ सोचा है क्या करना है, पूछते हुए ललिता जी उसके पास आ गईं। जी मम्मी जी, भात की रस्म तो होगी ही ना, सुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पर बेटा, वो भाई, ललिता जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली। जी मम्मी, मीता का फ़ोन आया था, वो बस पहुंचने वाली होगी। तभी दीदी दीदी कहाँ हो चिल्लाते हुए मीता अपने बच्चों और पति के साथ आ गई। अरे यही तो हूँ, कहते हुए सुधा ने बहुत ही गर्मजोशी से सबका स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद भात की रस्म की तैयारी की गई, जिसमें मीता ने सुधा की सास नंद के साथ हर छोटे बड़े का मान रखा। जिसने भी इस भात की रस्म को देखा वही दोनों बहनों के साथ उनके माँ पापा के दिए संस्कारों की तारीफ कर रहा था, जिन्होंने अपनी बेटी को हर परिस्थिति में संग रहने के लायक बनाया था। पूरी शादी में मीता और उसके पति ने एक भाई की तरह ही अंदर बाहर के हर काम को, हर रस्म को ही जिम्मेवारी से निभाया। शादी के बाद जब मीता वापस जा रही थी तो दोनों बहनें एक दूसरे से भारी मन से विदाई ले रही थीं। तभी सुधा की सास ललिता जी ने मीता को गले लगाकर सर पर प्यार और ममता का हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, तुमने तो बहन होकर भी भाइयों की तरह सारे फर्ज निभाए हैं। तो वही खड़ा सुधा का बेटा तपाक से बोला, मारी मासी मामा से कम है के। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।